Good morning everyone. Today we are going to learn surface area and volume. Here we have to see surface area and volume of cuboid, cube, cylinder, cone, sphere and hemisphere. Here we have to see basic concept and their formula to find out the surface area and volume. So watch this video. Before starting your video, before starting your video, if you have not subscribed this channel, then subscribe the channel and also press the bell icon. So we यह वीडियो पूरी तरह से कम्प्लीटली आपका क्लास 9th का एक्सरसाइज 13 को कवर करेगा। सो इस वीडियो को आप देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सारा फ्री नोटिफिकेशन मिल पाएगा। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमी स्फीयर का वॉल्यूम और साथ में सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें ऑन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर, तो हम किसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और किसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट निकल के आता है। पहला 2D डायमेंशन, 2 डायमेंशन, और दूसरा होता है 3D। ठीक है, 3D यानी कि 3 डायमेंशन। पहले 2D, 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन जितना भी फिगर होगा, 2 डायमेंशन का जितना भी फिगर होगा, सभी का हम लोग ओनली सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और 3D यानी कि 3 डायमेंशन जिसमें होगा उसका हम सरफेस एरिया और साथ में वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर 2D की बात करें तो 2D में सिर्फ हम सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे 2D का एग्जाम्पल है हमारे पास, रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, सर्कल हुआ, ये हुआ 2D फिगर। ठीक है, जिसका हम सिर्फ सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, सिर्फ सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो 3D फिगर होगा, जैसे ही हमारे पास हुआ क्यूबाइड हुआ और सिलेंडर हुआ, साथ में सिलेंडर हुआ, इसके बाद आपके पास और भी जो 3D फिगर होता है क्यूब हुआ। ठीक है, तो इसका हम वॉल्यूम के साथ साथ में सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। और 2D और 3D का कंसेप्ट आता है हमारे पास एक्सिस से। जो मैथमेटिक्स का एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो डायमेंशन का कॉन्सेप्ट एक्सिस से आता है, जिसमें दो एक्सिस होगा, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या फिर वाई और जेड, या फिर एक्स और जेड। तब ऐसे फिगर को हम लोग 2D डायमेंशन लेते हैं। और इन केस 3D में 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तब हमें 3D फिगर मिलता है और 3D फिगर का हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। और 2D का सिर्फ हम लोग सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर एक्सिस को देखें 2D फिगर में, तो ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस। इसी तरह से 2D फिगर होगा, उसमें सिर्फ 2 डायमेंशन होगा। जबकि 3D में जो 3D फिगर होगा उसमें 3 डायमेंशन होगा। सपोज डेट अगर यहाँ पर लेंगे तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और लास्ट वन ये जेड एक्सिस। तो इस तरह से हमारे पास 3 एक्सिस अपीयर होता है 3D में। और 3D फिगर का हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों ही फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में। 2D और 3D कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालेंगे, क्योंकि क्यूबाइड एक 3D फिगर है, 3D फिगर है क्यूबाइड, दैट मीन्स कि इसका हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे, तो अगर एक्चुअली हम जो क्यूबाइड है उसको एक्सपेंड करेंगे 2D में, तो हमारे पास इस तरह से फिगर मिलेगा, जिसमें सभी का दो दो
सभी का सेम फेस का टू फेस होगा, ठीक है। ये फेस और ये फेस सिमिलर होगा, सिमिलरली ये फेस और ये फेस सिमिलर, और ये फेस और ये फेस सिमिलर होगा। तो जब कभी भी हम लोग 2D का फॉर्मूला निकालें, तो कोई भी फिगर हो, चाहे जो भी फिगर हो, अगर हम 2D में जब कभी भी हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे, तो सरफेस एरिया ऑलवेज क्या होगा, एल इंटू बी होगा। किसी का भी सरफेस एरिया की बात करें तो एल इंटू बी होगा, यानी कि एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस, ठीक है, या फिर वाई एक्सिस इंटू जेड एक्सिस, ये होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं हम। जैसे सरफेस एरिया निकाल सकते हैं क्यूब का, क्यूबाइड का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, स्क्वायर का। तो वेन एवर we want to find out the surface area of any figure, then we can calculate the surface area by putting the value of x axis and y axis, or either y axis and z axis and z into x axis. So इस तरह से हम लोग सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें दो एक्सिस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दो दो एक्सिस का मल्टीप्लाई करने पर हम लोग सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली से, ठीक है, जो कि 2D फिगर होगा। या फिर जिसका भी हम 3D फिगर भी लेंगे तो उसको एक्सपेंड करके हम लोग 2D में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। और जैसे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम 3D फिगर का होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इसका वैल्यूम फाइंड आउट करना चाहें तो जो बेसिक वैल्यूम का फार्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, ये बेसिक फार्मूला है। या फिर हम कंसीडर कर सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटू जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जितना लेंथ होगा, वाई एक्सिस में जितना, और जेड एक्सिस में जितना होगा, उसी को तीनों को कंबाइन करेंगे विथ मल्टीपल साइन, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूम ऑफ एनी फिगर। सो 3D फिगर का अगर हम वैल्यूम निकालें, ऐसे भी 2D फिगर का हम वैल्यूम नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो 3D फिगर का वैल्यूम निकालना होगा। तो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला होता है एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में जितना भी लेंथ होगा, वाई एक्सिस में जितना भी लेंथ होगा, सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यूम फाइंड आउट होता है। तो ये सिंपल बेसिक फार्मूला है। इसके अकॉर्डिंग से हम लोग आगे का जो फार्मूला है उसको डिराइव करेंगे। जैसे क्यूबाइड का देखें या क्यूब का देखें या फिर सिलेंडर या किसी भी फिगर का भी हम बात करें, तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम इसी कॉन्सेप्ट से बनता है और इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हमें देखना है अभी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो सिंपल सा क्या करेंगे, जो क्यूबाइड है उसका जो सरफेस है उसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने पर हमें जो फिगर आउटपुट में आएगा, तो ये फिगर हमारे पास एक्सपेंड होके आएगा। तब यहाँ से हम लोग दो टाइप का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला होता है कर्व सरफेस एरिया, इसको CSA के नाम से जाना जाता है, कर्व सरफेस एरिया। दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसको कहते हैं, तो किसी भी फिगर के लिए बता रहे हैं तो सरफेस एरिया दो टाइप का होता है, एक कर्व सरफेस एरिया और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो जो अपीयरेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया जो अपीयरेंस के साथ साथ में जो जितना जो एरिया है उसको कवर करेगा उसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो इस तरह से क्यूबाइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका सभी फिगर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पर एक फिगर का दूसरा से मैचिंग है, ठीक है, दूसरा फेस से मैचिंग है, तो उसका हम लोग सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल सा क्या करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए सभी फेस का एरिया को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमारे पास सरफेस एरिया निकल जाएगा। क्योंकि सभी फेस एक रेक्टेंगल के शेप में है, या फिर रेक्टेंगल के शेप में माने, या फिर 2D फिगर है, तो 2D फिगर का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था एल इंटू बी। तो सिमिलर वे में एल इंटू बी करके मल्टीपल कर दिया है हमने, ठीक है, यानी कि कोई भी दो एक्सिस का मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद जब मल्टीप्लाई किया तो दो साइड कॉमन है, इसलिए टू साइड सिमिलर है, इसलिए 2 इंटू एल इंटू बी, और 2 इंटू बी इंटू एच प्लस 2 इंटू एल इंटू एच कर दिया।
आप सभी को ऐड कर दिया तो 2 कॉमन हो गया, और इस तरह से हम लोग सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। 2 इंटू ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इस तरह से हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। उसके बाद आता है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड, जिसमें कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हमने देख लिया इस तरह से। ये बेसिक हमारा जो मेन फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का। तो 2 इंटू ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में जो अपीयरेंस होगा, तो 2 फेस अपीयरेंस होता है और उसका हाइट अपीयर होता है। सो उसका हाइट को सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू एल प्लस बी, यहाँ पर एल है, एल प्लस बी इंटू एच, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड या कर्व सरफेस एरिया को हम लोग लिटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की बात करें, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा उसका हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि जो एरिया होगा उस एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर देने पर हमें सरफेस एरिया वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाता है। हम किसी भी फिगर की बात करें, ना कि क्यूबाइड की बात कर रहे हैं, कोई भी फिगर का अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो जो सरफेस एरिया होगा उससे उसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इस तरह से वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा एरिया इनटू हाइट। ठीक है। अब जिस भी फिगर का हमें फाइंड आउट करना होगा वैल्यू, तो हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे, या फिर आप सिंपल सा जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटू जेड एक्सिस का यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक्स एक्सिस यानी कि जब एरिया निकालते हैं तो एक्स इंटू वाई करते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस। ठीक है, यानी कि ये एरिया हो जा रहा है। यहाँ पर हम इसको कंसीडर करें तो ये एरिया हो जा रहा है, एरिया। और यहाँ पर y जो जेड एक्सिस है उसको हाइट कंसिडर करेंगे तो h हो जाएगा, a इंटू एच, यानी कि एरिया इंटू हाइट। तो यही बेसिक फार्मूला है, जिस बेसिक फार्मूला से हम किसी भी फिगर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं और सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड निकालना होगा, तो एरिया इक्वल टू हमने देखा था बेस इंटू हाइट। ठीक है, या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। बेस एरिया के बाद यहाँ लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया निकालने के लिए हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मल्टीपल कर देंगे। अब उसके बाद जेड एक्सिस को मल्टीपल कर देंगे यानी कि हाइट को मल्टीपल कर देंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू से वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमने निकालना देखा। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब निकालना है तो सिमिलर वे में हम लोग निकालेंगे जिस वे में हम लोग क्यूबाइड का निकाला था। ठीक है, तो क्या करना है, जो क्यूब का फिगर है, क्यूब एक्चुअल में 3D है, तो इसको एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड करने के बाद अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल फेसेस का एरिया को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो हमारे पास सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6a²। a² इसलिए होगा क्योंकि एक जब हम लोग एक फेस का अगर एरिया निकालेंगे तो चूँकि ये एक स्क्वायर के रूप में है एक फेस, ठीक है, तो a इंटू ए हो जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस, तो दोनों का लेंथ सेम है इसलिए a इंटू ए, तब a² निकल जाएगा। अब यहाँ पर 6 फेसेस है तो 6 फेसेस को ऐड कर देंगे सभी का एरिया को, तो 6a² हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम कर्व सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करें तो इसमें हमें सिर्फ 4 फेस अपीयर होता है। ठीक है, एक फेस ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा फेस जो है नीचे की ओर है।
तो 4 फेसेस होता है, तो चारों फेसेस का एरिया को हमें ऐड करना होता है, तो इसलिए 4 ए हो जाएगा लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सिमिलर वे में क्या करना है, जो हमने वॉल्यूम का बेसिक फार्मूला बताया था, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट। तो सिंपल सा एरिया इंटू हाइट कर देना है। तो एरिया बेस एरिया, ठीक है, तो बेस एरिया क्या होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सिमिलर होता है, तो और एक स्क्वायर का फॉर्म है, ठीक है, क्यूब एक स्क्वायर का फॉर्म है, माइंड में रखना है, क्यूब एक स्क्वायर का फॉर्म है, जबकि क्यूबाइड एक रेक्टेंगल का फॉर्म है। सो एरिया अगर हम फाइंड आउट करेंगे बेस एरिया, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और जब हाइट की बात करें तो हाइट भी सिमिलर ए है, इसलिए ए हो जाएगा, ठीक है, मल्टीपल ए हो जाएगा हाइट के प्लेस में। तो यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मल्टीपल करेंगे तो सभी तो इक्वल है, इसलिए ए क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा एज क्यूब, यानी कि या साइड क्यूब या फिर ए क्यूब। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर का हम लोग सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसका जो बेस एरिया है वो एक सर्कुलर पार्ट है, और इसका जो हाइट है उस हाइट को मल्टीपल करके हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर जब हम लोग इसका जो हाइट है उसको अगर हम लोग स्प्रेड करेंगे या 2D में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक रेक्टेंगल निकलेगा। उस रेक्टेंगल से हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो सिंपल से एक्सपेंड करने के बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, ठीक है। अब लेंथ इंटू ब्रेथ में यहाँ पर ब्रेथ में एच है यानी कि हाइट है, सो हाइट को कैलकुलेट कर देना, हाइट को मल्टीपल कर देना है। उसके बाद एरिया ऑफ बेस एरिया, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू हो जाएगा 2πr, और जो हाइट है वो हाइट को मल्टीपल कर देंगे तो h हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2πrh। अब इसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें तो जितना भी पूरी सरफेस अपीयरेंस होने के साथ साथ में जितना उसमें अचीवमेंट होता है, तो 2 फेसेस और भी रहता है, एक ऊपर का फेस और एक नीचे का फेस, 2 फेसेस होता है, इसलिए 2 बार हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। तो 2 बार हमें पेरीमीटर जो फाइंड आउट करना होगा, और साथ में इसका जो हाइट है उस हाइट को भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये फेस एक रेक्टेंगुलर फेस है, रेक्टेंगुलर फेस इसमें इंक्लूड हो रहा है जो कि अपीयरेंस हो रहा है। तो अपीयरेंस पार्ट को हमने ऐड किया विथ जो 2 सर्कुलर पार्ट जो अपीयरेंस नहीं था, तो 2 अपीयरेंस, इसका एरिया फाइंड आउट किया। तो सर्कल का एरिया होता है सर्कल का एरिया इक्वल टू होता है πr², बट यहाँ पर 2 सर्कुलर पार्ट है, एक ऊपर एक नीचे, इसलिए 2πr² इक्वल टू, इस तरह से यहाँ से 2πr को कॉमन लिया तो 2πr इंटू r प्लस h हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन राइट सर्कुलर सिलेंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है। अब हमारे पास आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा हम लोग वॉल्यूम का जो बेसिक फार्मूला पढ़ रहे हैं उसी फार्मूला से हमको निकालना है। वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इनटू हाइट, तो सिमिलर इसी में भी वही होगा। तो एरिया बेस एरिया, तो बेस एरिया क्या है? तो बेस एरिया एक सर्कुलर पार्ट है, और सर्कल का एरिया हम लोग जानते हैं कितना, πr², और हाइट है तो h है हाइट, इसलिए h मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास एरिया हो जाएगा πr²h। इस तरह से आपको कोई भी फार्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा πr²h, ठीक है।
यानी कि सिंपल सा जो बेसिक फार्मूला है उसको सिर्फ आपको याद करना होगा। वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा एरिया इंटू हाइट, बस। ठीक है, या फिर तीनों एक्सिस को मल्टीपल कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम जो 3D, ये चूँकि 3D डायमेंशन 3D है, 3D फिगर है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये पार्ट मिलेगा। ठीक है, सर्कल का पार्ट मिलेगा जिसमें एक पार्ट गैप होगा, जो 1/3 पार्ट यहाँ पर अपीयरेंस होगा और जो एक पार्ट है वो गैप होगा। तब उसका हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, सरफेस एरिया निकालना होगा। तो सम ऑफ ऑल दी ट्रायंगल, जितना भी ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल के रूप में इंक्लूडिंग करेंगे तो ट्रायंगल के रूप में चूँकि इसका शेप होता है तो जितना भी एरिया होगा उसका ट्रायंगल का उसको ऐड कर देना है, सिंपल सा। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट कर देंगे, सभी बेस सिमिलर है इसलिए बेस सिमिलर को ऐड कर देंगे, और इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, अगर हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन की बात करें तो 1/2 इंटू एल, जो लेंथ है ये, ठीक है, जिसको हम लोग स्लेंट हाइट भी कहते हैं, इंटू 2πr। ठीक है, 2πr क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलर पार्ट है इसलिए 2πr। अब यहाँ से 2 कट जाएगा और काटने पर हमें मिलेगा πr/l। πr/l हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा πr/l। अब एल जो है एक स्लेंट हाइट है, और जब इसको हम लोग रेक्टेंगुलर रूप में लेंगे तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो वहाँ से हम लोग हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। तो हम लोग पाइथागोरस जो कहता है थ्योरी है उसमें कहा गया है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और हमें फाइंड आउट करना है एच स्क्वायर। तो या एच हाइट फाइंड आउट करना है तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। और हाइट भी निकाल सकते हैं, अगर रेडियस निकालना हो तो रेडियस भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग, जब क्वेश्चन में रहेगा स्लैंट हाइट निकालना हो या फिर हाइट निकालना हो या फिर रेडियस निकालना हो, तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और निकाल सकते हैं, यानी कि स्लैंट हाइट इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें तो πr/l, यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें इंक्लूड हो रहा है जो अनअपियर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट, πr² πr² इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ से πr दोनों में कॉमन निकालें तो πr इन मल्टीपल एल प्लस आर। इस तरह से हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल सकते हैं। अब इसका वैल्यूम की बात करें तो वैल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट से कंपेयर करके इसका वैल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। चूँकि हम सिलेंडर का वैल्यूम जानते हैं πr² इंटू एच। जब एक सिलेंडर और उसका कोन सेम हाइट का लेंगे और एक के ऊपर दूसरे में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 3 पार्ट, जो 3 पार्ट होगा सिलेंडर कोन का, वो 3 पार्ट इक्वल होगा सिलेंडर के बराबर, इसलिए 1/3 होगा ये वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। 1/3, अगर वैल्यूम ऑफ कॉन की बात करें तो वैल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3 इंटू वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। वैल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 पार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 1/3 पार्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूम ऑफ कॉन हो जाएगा 1/3 πr² h। नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर,
स्फेरिकल पार्ट एक सर्कुलर पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फाइंड आउट करना होगा तो 4 इक्वल पार्ट होता है एक सर्कल का स्फेयर के बराबर। तो अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा तो हमें 4 टाइम्स जो होगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ ए सर्कुलर रेडियस होगा आर। तो अगर रेडियस आर कंसिडर करेंगे तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर। और अगर हम वॉल्यूम ने सॉरी सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। सो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और ये हमारा फॉर्मूला होगा, मेन फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, जिससे हम लोग इस वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द टेकिंग सिलेंडर का वॉल्यूम को लेते हुए हम लोग इसका कंपेयर करके इसका स्क्वायर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड आउट करना होगा तो समय सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर एक जो सर्कुलर पार्ट होता है स्फेयर होता है उसका हाफ पार्ट होता है। इसलिए जो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हेमी स्फेयर का सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो अगर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर की बात करें तो उसमें एक जो सर्कुलर पार्ट है वो ऐड हो जाता है, ये पार्ट जो अपीयर हो रहा है। ठीक है, इस पार्ट को इंक्लूड कर देते हैं पाई आर स्क्वायर जो कि एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो 3 पाई आर क्यूब हो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर होता है। नेक्स्ट इसका वॉल्यूम ऑफ निकालते हैं कैसे, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालना होगा तो सिंपल सा इसमें आर को मल्टीपल कर देना होता है। सिंपली जो वॉल्यूम निकालते हैं वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इनटू हाइट। तो हाइट की जगह में इसका रेडियस ही है, इसलिए रेडियस को मल्टीपल कर देते हैं तो एरिया हमारे पास जो था उसी में मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल करने पर आर क्यूब हो जाता है और ये हमारा हेमिस्फेयर का एरिया निकल जाता है, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड आउट हो जाता है। या फिर हम जो स्फेयर होता है स्फेयर का एरिया को 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये हेमिस्फेयर स्फेयर का हाफ पार्ट होता है, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का पार्ट को डिवाइड करेंगे। सो इस तरह से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट के थ्रू से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।